यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। ना सलाम ना दुआ, ये सब कुछ सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सास समझकर ना सही, ताई अम्मा ही समझकर सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार कहाँ है? अभी तक सो रहा है वो? मैंने पूछा अम्मार कहाँ है? हमार वॉशरूम में। ठीक है, अच्छा जल्दी से नीचे आओ, नाश्ते पे सब इंतजार कर रहे। हमार तो नहीं है, अब क्या होगा? कैसे बताऊंगी कि हमार तो रात से ही, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम अब्बाजी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। फजलू बाबा जल्दी से नाश्ता लगा दो। असमारा और अम्मार उठ गए? जी अब्बा जी। माशाल्लाह सब कुछ खैर ऑफिस से अंजाम पा गया। जी अब्बा जी, सब लोग बहुत खुश थे। खुश क्यों नहीं होंगे भाई, मेरी पोती और पोते की शादी जो थी, हमने भी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ अब्बा जी, ये तो है। हम दोनों भाइयों के रिश्ते में इन बच्चों ने तो मजबूती बना दी है। रिश्तों की खूबसूरती उनको बनाने में नहीं बल्कि निभाने में, और रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे को एहतराम देना बहुत जरूरी है। मामा चले उठे, नाश्ता करने चलें? नहीं करना मैंने नाश्ता। क्यों नहीं करना नाश्ता? क्योंकि जितनी बेइज्जती हमारी इस घर में हो चुकी है ना, उसके बाद हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाले। जा रहे हैं हम यहाँ से। मामा चुप कर जाओ तुम, अब मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। मामा खाला क्या सोचेंगी? अच्छा, जब सोचना था तब तो उन्होंने सोचा ना। अरे वो तो दुआएं कर रही होंगी कि कब ये निगत की बच्ची अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाए और मैं अपनी हसरतें पूरी करूँ। मामा खाला ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, बुरी तो मैं ही हूँ ना, जो तुम्हारे लिए हर वक्त फिक्रें करती रहती हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए इस बच्ची का। मामा आप इस दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी मामा है। अच्छा बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जाके बेटा सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना है। कुछ दिन और नहीं रुक सकते? मैं कह रही हूँ ना कि अब मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। कामी, कामी, कहाँ चला गया कामी? अरे हाँ, कल उसने मुझसे कहा था कि उसको घर की रजिस्ट्री चाहिए। कहाँ रखी? हाँ,
कामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मारा, तुम अकेली आ गई, अम्मार को नहीं लेकर आई? तुम्हें अम्मार को साथ लेकर आना चाहिए था। ताईजन नहीं, वो बहू, अस्मारा बेटी का क्या कसूर है? उसकी आदत का तो तुम्हें पता ही है, वो जल्दी उठता ही नहीं, और एक दिन पे तो अपनी आदत बदलेगा नहीं, टाइम लगेगा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जितना भी टाइम लगे, शादी के बाद इंसान बहरहाल बदल ही जाता है। फजल, बिल्किस और शरफ को बुला लो ताकि नाश्ता शुरू करें। नहीं बाजी, वो दरअसल दोनों वॉक पर गए में, आने में देर हो जाएगी। आप शुरू कीजिए ना नाश्ता। चलो ठीक है, अस्मारा बेटी शुरू करो। लगता है उसको कॉल दोबारा करनी पड़ेगी। आ गया शहजाद तू? बताओ मेरी याद कैसे आई? यार मैं तुझसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। मुझे इस शहर की एक लड़की से प्यार हो गया। मैं उसे किसी कीमत पर भी हासिल करना चाहता हूँ। मैं कुछ पैसे भी लेके आया हूँ। पागल हो गया तुम? ये बहुत बड़ा शहर है, इसी चक्कर में लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तो फिर तू ही बता मैं क्या करूँ? मुझे तो हर हाल में उस लड़की को हासिल करना है। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं, उन्हें किसी अच्छी जगह लगाते हैं जहाँ से तुम कमा भी सको बाद में। इन बातों को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें नवीद साहब से मिलवाता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम मिलकर ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? वो हमें बहुत अच्छा मशवरा देंगे, तुम्हारे पैसे किसी अच्छी जगह ही लगवा देंगे। चलो मेरे साथ। ओके, मैं नवीद साहब से मिलने के लिए तैयार हूँ। वालेकुम सलाम। फजल बाबा, ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि हम नाश्ता लेने जा रहे हैं। वो बड़ी बहू साहबा ने कहा था, मैंने तो इन्हें बताया भी था। अब्बा जी, मुझे अगर पता होता तो मैं फजल बाबा को नाश्ता लगाने का क्यों कहती? ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं सरकार, वो दरअसल बाजी, नाश्ता घर का हो या बाहर का एक ही बात है। और फिर अस्मारा कौन सी किसी दूसरे घर गई हुई? एक ही घर में हम लोग इकट्ठे तो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बाजी। फर्क पड़ता है बहू। शर्फ और बिल्किस अस्मारा के माँ बाप हैं, उनकी भी कोई ख्वाहिशात हैं। फजल बाबा, शर्फ जो नाश्ता लाया है वो लगाओ। जी सरकार। मामा, मैंने सारा सामान तो रुकवा दिए, और आप एक बार फिर भी सोचना। बेटा, मैंने जितना सोचना था ना वो सोच लिया है। अब हम लोग यहाँ पर 1 मिनट भी और नहीं रुकेंगे। मुझे और बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। तो मामा, ये तो आपकी बहन का घर है। बहन का घर था, अब नहीं है।
खाला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमाद, मामा को समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं? खाला ये सब क्या है? बेटा, दिल तो मेरा भी यही करता है कि मैं यहाँ रह जाऊं, ना जाऊं, लेकिन जिस घर में आपकी इज्जत ही ना हो, वहाँ रहने का फायदा क्या? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है खाला? नहीं हमाद, वो तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। देखो बेटा, इंसान गिला भी अपनों से ही करता है। अरे हमें शादी में किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, ऐसे लगा जैसे कि हम कोई बिल्कुल ही गैर है। हमाद, अगर तुम कहते हो तो हम रुक जाते हैं। क्यों मामा? मैं भला जाने वालों को कैसे रोक सकता हूँ? देखा है कितना कोरा जवाब देकर गया ये हमें। चलो यहाँ से, अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे हम। चलो तुम। अच्छा जी, मैं आप सबको खुदा हाफिज कहने आई थी। निगत, तुम कहाँ जा रही हो? जी आगा जी, बस अब शादी तो ख़त्म हो गई है, तो मैंने कहा चलते हैं घर वापस, अब क्या फ़ायदा रहने का। जहाँ भी जाना हो चली जाओ, पहले नाश्ता करो। अरे निगत, तुम कहाँ जा रही हो? निगत आपा, बैठे नाश्ता करें आप। नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं बस अब। आके नाश्ता करो। अच्छा चलो ठीक है। हमारे बेटा भी आ गए हैं। हाँ भाई, बुलाओ ना उन्हें। हाँ हाँ, इसको जल्दी भेजो। तुम बाहर से आ रहे हो, तुम घर पर नहीं थे? जी वो मैं नहीं अब्बा जी, वो ये वॉक पर गया हुआ था, मैं बताना भूल गई। बहू, आजकल तुम फूल बहुत रही हो। हाँ अब्बा जी, वो बस शादी के कामों की थकावट की वजह से। अच्छा, तो तुम वॉक पर गए थे? जी 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 जी। इस ड्रेस में? वो हाँ अब्बा जी, वो चुप रहो। मुझे अम्मार के मुंह से सुनने दो, कहाँ से आया है? नहीं दादाजान, मैं वॉक पर नहीं गया था। तो फिर कहाँ गए थे? मेरे दोस्त है, उसकी वालदा को हार्ट अटैक आया, उसने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा मैं पहुंचता हूँ, मैं आता हूँ। माशाल्लाह, मेरे बेटे के दिल में कितना दर्द है लोगों के लिए। मैं सदके जाऊं अपने बेटे के। हमारा बेटा आओ ना, नाश्ता कर लो। देखो अस्मारा ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। भाई ये होती हैं अच्छी बीवियाँ। चलो आओ बेटा, बैठो नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता करके आया। आता सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया।